स्टार्ट करते हैं और 13वें नंबर के सवाल को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 13वें नंबर के सवाल में क्या लिखा है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर क्या दिया गया है डेटा में, 15 मीटर और दिया है 17 सेंटीमीटर लंबे। तो ये इसकी क्या दी जा रही है लंबाई, तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप के सवाल आएँ तो इसमें देखेंगे सबसे पहले लंबाई कितनी दी जा रही है, वो लंबाई लिख लेंगे। लंबाई कितनी दी जा रही है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इस पूरे डेटा को हम लोग सेंटीमीटर में बदल ले रहे, तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1500 सेंटीमीटर, प्लस इसमें कितने ऐड कर देंगे 17 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम इसकी चौड़ाई को पूरा सेंटीमीटर में बदलने दे रहे, तो ये क्या है 9 मीटर। तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 900 प्लस 2, यानी कि टोटल कितनी हो गई है अपने पास 902 सेंटीमीटर। अब जो लंबाई अपन को पता चल गई कि लंबाई कितनी है इसकी 1517 और चौड़ाई कितनी है 202। इनका हम लोग क्या निकाल देंगे HCF ऐसे सवालों में। तो HCF वही निकालेंगे, इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने में कितना आ जाएगा, करीब इसको डिफरेंस इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 615। तो डिफरेंस कितना आया हमारा 615। अब हम इससे की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे HCF। तो HCF भी इसका कितना आ जाएगा, अगर 615 से ये दोनों कट रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा इसका HCF। तो अगर काट के देख रहे हैं नहीं कटते हैं अगर 615 से, तो 615 के हम लोग गुणनखंड करके देखेंगे। तो 615 के गुणनखंड करके देखेंगे तो 615 के गुणनखंड करने पर कितने में टूट सकते हैं 115 इंटू के 5, सॉरी 123 इंटू के 5 लिख सकते। और इसको सरल करने के लिए 123 के गुणनखंड कर दें 141 इंटू के 3 इंटू के क्या लिख सकते 5। अब इनसे काट के देखें, पहले 615 से नहीं कटा तो गुणनखंड किए, गुणनखंड से काट के देखा नहीं कट रहा है इनके गुणनखंड से, तो फिर और 123 के गुणनखंड किया। 5 से काट के देखे नहीं कटा, 3 से काट के देखेंगे नहीं कटेगा, 41 से काट के देखेंगे दोनों को तो ये कट जाएगा। तो HCF कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, HCF इसका कितना प्राप्त हो जाएगा 41। अब जो HCF हमको प्राप्त हो गया है, अब HCF प्राप्त हो जाने के बाद हमसे पूछा क्या गया है कि वर्गाकार टाइल्स की कितने की ज़रूरत होगी। तो अब टाइल्स की हमें क्या निकालनी है संख्या, कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, मतलब कितनी ईंट है। आयत किसका कौन काम कर रही होगी, ईंट, यानी कि ईंट का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल रखेंगे अपन लोग टाइल्स का। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि हमें कितने उसमें फिट करना है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो दिखाई दी जा रही ना कितनी लंबाई वो जगह, तो क्षेत्रफल और क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 1517 इंटू के कितनी है 902 चौड़ाई बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल टाइल्स जो है ना वो किसका काम करेगी वर्ग, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया वर्गाकार टाइल्स। तो टाइल्स किसका काम करेगी वर्ग का, और चौड़ा फर्श है वो हमारा क्या काम करेगा एक आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई और इंटू चौड़ाई रख दिया। टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स हमारी किसकी तरह काम कर रही है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भुजा क्या मानेंगे हम लोग HCF, तो HCF का स्क्वायर। तो 2 बार लिख देंगे हम लोग 41 इंटू 41। तो अब यहाँ से काटेंगे 41 से ये 1517 काटे तो वो कितनी बार कटा 37 बार, और 902 काटे तो वो कितनी बार कटता है डिवाइड जाता है 22 बार। 37 इंटू 22 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 814। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला
क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रहा है, 2:3 और उनका एलसीएम कितना दे रहा है, 54। तो अगर हम लोग अनुपात के तौर पे ही उसका एलसीएम निकालें तो अनुपात के तौर पर एलसीएम कितना निकल के आएगा, दोनों संख्याओं गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 6 रेशियो निकल के आ जाएगा। और इस 6 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर दी जा रही है, 54। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दो संख्या दी जा रही, दोनों संख्याओं का योग निकालना। तो 3 2 5, इस 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू के 9, आंसर कितना आ जाएगा, 45, यानी कि 45। अगले प्रश्न पे आ रहे हैं। अगले प्रश्न पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात, फिर से वैसा ही लगभग सवाल है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दे रहे हैं, 4:5, कितना दे रहे हैं, 4:5, और उनका लासा कितना दे रहे हैं। तो हम अनुपात में एलसीएम निकालें, तो अनुपात में एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, और इस 20 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं वो सवाल में, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 6। ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया, तो संख्याएं बताइए। तो एक संख्या कितनी है, 4, तो 4 इंटू के 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 24। दूसरी संख्या कितनी है, 5, 5 इंटू के 6 करो, कितना आ जाएगा, 30। तो 24 और 30, आंसर नंबर कौन सा सही होगा, सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में क्या करना है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, यानी कि संख्या में क्या दी जा रही है, एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया जा रहा है, क्रमशः 7 और कितना दिया जा रहा है, 140। यदि संख्याएं कितने के बीच में, 20 तथा 45 के बीच में, तो संख्याओं का योग बताइए। पिछले में ये सवाल बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मासा पे गौर करते हैं, तो हर एक संख्या में उसका मासा छुपा रहता है। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 7x मान लेंगे, और सेकंड जो नंबर है वो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 7y। अब सवाल को पढ़ रहे हैं कि सवाल में क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, दो बीच में। अच्छा, फॉर्मूला पता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता, HCF इंटू के एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या कितनी निकल के आई हमारी, 7x, सेकंड संख्या कितनी है, 7y। सवाल में HCF दे रहे हैं कितना है, 7, और एलसीएम कितना दे रहे हैं, 140। 7 से 7 कैंसिल, और ये कितनी बार कटे, 2 बार। तो x इंटू वाई, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हम लोग इनका क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका जोड़ा 20 बनता है, जैसे कि 4 और 5, 5 चौके 20, एक ये जोड़ा बन के तैयार हो रहा। और कौन सा, 1 और 20, ये भी हो गया। और कौन सा बन सकता है, 2 और 10, 10 दूनी 20। लेकिन सही पेयर की पहचान क्या होती है कि अगर हम इन दोनों का HCF निकालते हैं तो HCF कितना निकल के आता है, 1, जबकि इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF निकल के कितना आ जाता है, 2। तो सही किसका माना जाएगा, जिसका HCF 1 निकलता है, 2 वाला कैसा पेयर माना जाएगा, गलत। तो हमारे पास जो पेयर की संख्या है वो कौन सी आई है, 2 पेयर निकल के आए। कौन कौन से निकल के आए, 1 और 20, और दूसरा पेयर कौन सा निकल के आए, 4 और 5। अब यहाँ से हम लोग संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, चूँकि संख्या किसके बीच में होनी चाहिए, 20 और 45। तो HCF कितना है, 7। इन सभी में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो पहले पेयर में गुणा किया तो 7, और कितना आया, 140, जबकि हमारी संख्या कितने के बीच में है, 20 और 45। तो इससे हमारा कोई भी काम नहीं चलेगा। दूसरे में गुणा करते हैं 7 का, तो कितना निकल के आ जाएगा, 28 और 35। तो जो संख्या है वो किसके बीच में है, 20 और 45, जबकि ये तो बीच में आ रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। सही कौन सी होगी, 28 और 35, ये 20 और बीच में आती है। तो अब पहली जो संख्या है वो हमारी संख्या कितनी बन गई, 28, और दूसरी संख्या है वो हमारी क्या बन के तैयार हो गई, 35। लेकिन हमसे क्या पूछा है, योग। तो योग निकालें तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा 28 प्लस के 35। तो इनको जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 5 3 और
8 5 13 की 3, 1 हाथ 3 2 5 और 1 6 63। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? सी 63। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा देंगे, वरना रिवाइज करके इसको देख लेना। अगला प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाए, छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटे तो कम से कम न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो किस किस के समूह में बांटना चाह रहे हैं? 6 8 या किसके 10? तो ऐसे क्वेश्चन में जो बताए जाते हैं उसका क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा? 120। इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 120। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 120। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि n वह अधिकतम संख्या है जिसे 1305, जिसे क्या कह रहा है वो? जिसे 1305 और क्या बता रहा है? 4665 और क्या बता रहा है? 6705 में को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है, तो n संख्याओं का योग बताइए। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनका क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस इसका निकाला डिफरेंस, तो कितना निकल के आ जाएगा? 3360। इसका डिफरेंस निकाला, क्या निकल के आया? 2240। अब जो डिफरेंस निकल के आया इसका क्या निकालेंगे हम लोग? HCF। तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा? 1120। तो वो संख्या कितनी निकल के आ जा रही अपनी? HCF कितना आ रहा है? 1120। लेकिन n संख्या के अंकों का क्या पूछ रहा है? योग। तो संख्या कितनी निकल के आई? 1120। इसका क्या पूछ रहा है? योग। तो इसमें जितने भी अंक हैं उनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है? टोटल आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखें, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 3, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता है। तो इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो। क्या कह रहा है सवाल में वो? 5 या 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग दें तो कितना शेष बचता है? 3 शेष, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता है। ठीक है, अब इन संख्याओं में भाग दे के देखते हैं। तो एक ऑप्शन करके दिखा रहे हैं हम। तो ये डी वाले ऑप्शन पर ट्राई कर रहे हैं कि इस डी वाले ऑप्शन में 5 6 या 8 से अगर हम लोग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच के आ जाएगा? 3। ठीक है, लेकिन अगर 9 से भाग दें तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। अगर हम 243 में भाग दें तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। 4 और 3 7 9। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि यदि अंकों का योग करें और अंकों के योग में हम लोग कितने से भाग कर दें? 9 से, और कोई भी शेष नहीं बचे तो वह संख्या 9 से क्या होती है? विभाज्य। तो 4 और 3 3 7 और 1 9, और 9 में 9 से काटें तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है, इस वजह से ये संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी। यही तरीका होता है जल्दी लगाने का। तो 20वें नंबर की क्वेश्चन पे आ रहे। 20वां नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो किस किस से 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो एक तो तरीका है कि इसका एलसीएम लो, बताएं दे रहे शॉर्ट में। जो संख्या लॉन्ग बेसिक मेथड बता रहा है ये 15 18 और 27, इसका एलसीएम निकालो। इसका जो भी एलसीएम आए उस एलसीएम का भाग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कर दो। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या में करने पर जो भी शेष बचे, जो भी रिमाइंडर बचे, उस रिमाइंडर को एलसीएम में से घटा दो तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लगाने की कोशिश करना। इसका आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन 9720। और भी अगर कुछ गलत हो या आंसर जैसा भी हो उसको करने की कोशिश करना। ठीक है,
ऑप्शन कमेंट जरूर करना इसके आंसर को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका मासा तथा लासा का गुणनफल कितना है? 20, 28 है। तो संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याएं किस अनुपात में दे रहे? 3 और 4 के अनुपात में दे रहे। तो अनुपात में दे रहे 3 और 4 के अनुपात से कोई भी संख्या हटाई जाती है तो उसको x मान लेते। तो एक संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 4x। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पता होगा उनका मासा लासा का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, और फिर क्या लिखा जाता है? HCF इंटू के LCM। इनका डायरेक्टली गुणनफल कितना दे रहा है? 2028। ठीक है, अब इसको काटते हैं। तो सबसे पहले इसको काटते हैं 4 से 2028 काटेंगे तो कितनी? 4 5 20 और 0 28, 507 बार। 3 से ये काटेंगे तो 3 6 9, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 369, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। हमसे क्या पूछा गया कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो पहली संख्या कितनी है? 3x। तो 3x जो है उसमें x से करें और दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याएं कितनी है? 3x। अच्छा डायरेक्ट कर लो, एक संख्या x है 3x, दूसरी 4x, दोनों का योग बताना। तो कितनी हो गई? 7x। x की वैल्यू रख लो तो 13 7 91, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी 91। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 36 है और उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो ऐसे सवालों में संख्या क्या दिया जा रहा है? योग। तो हम माने ले रहे कि जो हमारे पास पहली संख्या है वो पहली संख्या कितनी है? x, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी मान ले रहा है? y, और दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है? यानी कि x प्लस y बराबर कितना दे रहा है? 36। ठीक है, और क्या बता रहा है वो कि उनका मासा तथा लासा कितना है? 3। तो वो फॉर्मूला तो देखा ही होगा कि पहली संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर क्या होता? HCF इंटू LCM। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू के 105। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। दूसरी संख्या का व्युत्क्रमण कितना होगा? 1/y। इसको सॉल्विंग करेंगे, LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा? xy बटे में क्या हो जाएगा? x ऊपर क्या पहुंच जाएगा? x प्लस के y। x प्लस y का मान दिया जा रहा है कितना? 36, और xy का मान कितना आया? 3 इंटू के 105। तो इसको काटें हम लोग, तो काटने पर ये कितनी बार कटेगा? 3 से ये 12 बार, और ये कितनी बार कटेगा? इसको काटें तो ये कितनी बार कटा? 35। 3 से काटा तो चौके 12 और ये काटा, तो आंसर कितना है? 4/35, यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या निकालना है? अपने पास कौन सी संख्या दी जा रही? 3/4, 5/6 और 6/7 भिन्न है, और भिन्न का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो भिन्न का HCF बराबर क्या होता है? ऊपर क्या पाए जाते हैं? अंश। अंश का क्या निकालेंगे? HCF बटे क्या है? नीचे क्या पाए जाते हैं? हर। हर का क्या निकालेंगे? LCM। तो ऊपर जो है 3 6 5, इनका LCM कितना आएगा? 1, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, और नीचे की संख्याएं जो दी जा रही है उनका LCM कितना आएगा? 84। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी 1/84। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। इस वाले क्वेश्चन का करें खुद, और इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसमें उसको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वें नंबर का प्रश्न है ये कि
दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया जा रहा है, दो पूर्ण संख्याएं कितना दिया जा रहा है x/y, और उनका जो मासा है वो कितना दिया जा रहा है z, तो उनका लासा बताइए। तो ये तो सिंपल है, पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या y, और उनका मासा कितना दिया जा रहा है z, एलसीएम पूछ लिया है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा x/z। बी ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि सवाल में यदि बता दिया है कि p की पावर कितना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना दिया 10 इंटू में कितना दिया 5, और q बराबर क्या दिया जा रहा है 2 की पावर 5 और 3 और क्या दिया जा रहा है 7, और हमसे क्या पूछा जा रहा है p और q का HCF निकालिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि HCF इस टाइप के क्वेश्चन में LCM कैसे निकालते हैं, दोनों HCF में LCM में हम दोनों को मिश्रित कर देते हैं, जबकि HCF में हम केवल वही अंक लिखते हैं जो कैसे होते हैं सेम होते हैं, जबकि HCF में दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं मिश्रित कर देते हैं। जैसे मान लो हम इसी क्वेश्चन का LCM निकालते, तो LCM में दोनों को क्या करना है मिश्रित, और मिश्रित करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ पर लिखा 2 की पावर 5, तो जो हाईएस्ट इसकी पावर है उसको लिखेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 10, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 10, यहाँ पर क्या लिखा 7 और ऊपर क्या लिखा 5, तो दोनों को क्या कर देंगे मिश्रित। तो ये क्या निकल के आया इसका LCM। अब HCF निकालेंगे तो HCF में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो कैसी होती है दोनों में सेम। तो यहाँ पर क्या लिखा 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या लिखा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में कहीं ना कहीं क्या छुपा है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 10 में कहीं ना कहीं क्या छुपा है 3 की पावर 1, और ये सेम नहीं है तो इसको लिखेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। तो पैर कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर का विकल्प। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, फिर से हमारे पास भिन्न है, एक भिन्न कौन सी है 2/3, 4/5 और कौन सी है 6/7। इसका क्या निकालना है HCF निकालना, पता है HCF में क्या होगा, ऊपर वाली संख्या उसका क्या निकालेंगे HCF, यानी कि अंश का क्या निकालेंगे HCF और हर का क्या निकालेंगे LCM। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा क्या आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम 28 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर करने की कोशिश करें। और इसके बाद एक और प्रश्न, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और उसका HCF जो है वो कितना है 9। तो पता दिया था ना कि प्रत्येक संख्या में उसका क्या छपा रहता है HCF। तो पहली संख्या कितनी होगी 9x और दूसरी संख्या कितनी हो गई होगी 9y, क्योंकि अगर HCF दिया जा रहा है तो हम लोग संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब उनके ऐसे युग्मों की संख्या का योग जिनका योग कितना है 99, तो उनका योग करें दे रहा है 9x प्लस के 9y बराबर क्या कर रहा है 9 को यहाँ से कॉमन निकालने दे रहा है, तो कितना आ जाएगा x प्लस के y बराबर, तो x प्लस के y बराबर कितना आया 11। अब इसके युग्म निकाल लो, पेयर बना लो। ऐसे कितने इसके पेयर बन सकते हैं जिनका योग कितना हो 11, तो एक तो 1 हो गया और कितना हो गया 10, दूसरा कौन सा हो गया 2 9, तीसरा कौन सा हो गया 3 8, चौथा कौन सा हो गया 4 7, 7 4 11 भी होते, और कौन सा हो गया 5 6। ठीक है, और भी पेयर हो सकते, और भी पेयर होंगे, बट हमें केवल ऐसे ही पेयर सही मानते हैं हम
जिनका पेयर का HCF निकालने पर कितना निकल के आया 1। तो ये सभी जितने भी पेयर हैं उन सभी का HCF कितना निकल के आ रहा 1। तो कितने टोटल पेयर बन रहे हैं, इन युग्मों की संख्या कितनी है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गए HCF टॉपिक के। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को एक बार और देखें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, इसको दोबारा से समझाएंगे। चैनल को देखने के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।